कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज एक विषय जो आपके लिए बहुत गंभीर है। हमारे देश के, हमारे राज्य के जस्ट बगल में एक देश है नेपाल, वहां पर एक नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है। और वो जानना आपके लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप एक प्रबुद्ध नागरिक हैं, समझ रखना चाहते हैं, तो भी जरूरी है। तो इसको थोड़े ठीक से समझें आप। ये जो चुनाव हुआ, जो नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, इसके लिए चुनाव हुआ था नेपाल मार्च में 2026 में, जो आपके सामने लिखा हुआ है। और इसमें राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने 2/3 सीटें प्राप्त करके कीर्तिमान रचा। और इसके जो नेता हैं वो बालेन शाह हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस बालेन शाह को लेकर के ही है, क्योंकि ये एकदम युवा 35 साल के हैं और ये पीएम बने हैं, यानी कि इन्होंने शपथ ले लिया है। मेन बात यह है कि जब युवा कोई प्रधानमंत्री बनता है तो उस देश की पूरी तकदीर अपने हाथों से लिखने का कुवत रखता है। अब हम लोगों का इंटरेस्ट इसलिए भी है चूंकि हमारा वो नेबर कंट्री है और हम नेपाल से अलग नहीं है। हमारा बेटी रोटी का संबंध रहा है और नेपाल हमारे लिए एक बहुत बड़ा हमेशा से एसेट रहा है। तो उसके बारे में जानकारी रखना तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है और कंपटीशन के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सरकार बनने में इनको कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि ये 2/3 बन गई है, कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि 2/3 बहुमत इनके पास है। अब बात यह है कि जो बालेन शाह हैं वो पहले काठमांडू के मेयर रहे और इंजीनियरिंग भी उन्होंने किया है, रैप सॉन्ग भी गाते हैं। तो ये सारे जो क्वालिटी है ये लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है। और जितने भी युवा हैं वो सब इनके तरफ काफी अट्रैक्ट है। ये नाम आप बहुत पहले तो नहीं सुने होंगे, लेकिन जब से जेनजी प्रोटेस्ट हुआ तब से यह नाम काफी सुर्खियों में रहा, काफी चर्चाओं में रहा। और अब आप देख रहे हैं कि यह नाम प्रधानमंत्री के लिस्ट में शामिल हो गया है। कितने नंबर के प्रधानमंत्री हैं? तो कुछ स्रोतों के अनुसार सबसे युवा प्रधानमंत्री तो ये हैं ही, 47वें पीएम इनको माना जा रहा है। और इन्होंने 27 मार्च 2026 को पीएम पद की शपथ भी ले ली। अब एक खास जानकारी आपके लिए है और वो ये है कि हम लोगों ने एक बैच लॉन्च किया है 72 और 73 बीपीएससी के लिए। मात्र उसका फी है 999 रुपया। और आपको इसमें टीचरों की हुजूम दिखेगी। और सबसे खास बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में हमारे पास जो फैकल्टी जुड़े हैं उनके पास अल्टीमेट लेवल का अनुभव है। जैसे हमारे साथ जो एक फ्रेम में हम दोनों लोगों को देख रहे हैं, मैं इतिहास पढ़ाता हूं, आप जानते हैं, और सर ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। अब आप इन्हीं के मुंह से सुन लीजिए कि कितना साल सर का एक्सपीरियंस है और फिर आप अनुमान लगाएं कि हम लोग जिस तरह की फैकल्टी और व्यवस्था देने का प्रयास कर रहे हैं क्या इस फी में पॉसिबल है। बट यह आशीर्वाद बैच है। हम लोग चाहते हैं कि हर एक घर का बच्चा जो पैसे को लेकर के नहीं पढ़ रहा है वो भी इससे कम से कम जुड़े, पढ़े और सफलता अर्जित करे। तो सर ही बताएंगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में। सर गुड मॉर्निंग। मैं सुनील कुमार, ए फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी आपके साथ जुड़ूंगा। सर हिस्ट्री के फैकल्टी हैं, जैसा अभी बताया गया आपको, ठीक है। मैं भूगोल के लिए आपसे जुड़ूंगा। मेरा एक्सपीरियंस 27 वर्ष का रहा है। 12 राज्य में मैंने पढ़ाया है और अंतिम में अब अपने राज्य बिहार, अपनी जो मेरी जन्मभूमि है, ठीक है, वहाँ पर मैं कुछ सेवा देना चाह रहा हूँ। और हम लोग का मुख्य एक ध्येय ये भी है कि जो कमज़ोर वर्ग से आते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से कमज़ोर परिवार से आते हैं, यदि जो है हम लोग कुछ कर पाएँ उनके लिए, तो इसी के लिए एक आशीर्वाद बैच हमने प्रारंभ किया है। और हम दोनों फैकल्टी के अतिरिक्त भी हमारे पास 3 और एस्टीम्ड फैकल्टी हैं, ठीक है। राकेश सर हैं पॉलिटी के लिए, चतुर्वेदी सर हैं त्रिवेदी सर जो हिस्ट्री के लिए हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो है कि साइंस के लिए जो है कि शशांक सर हैं। तो ये सभी मिलकर के हम लोग पीटी मेंस इंटरव्यू तक जो है आपके साथ रहेंगे, ठीक है। चूँकि आशीर्वाद बैच है और मैंने कहा बार बार, हम लोग का मुख्य ध्येय ये है कि उन लोगों के बीच भी शिक्षा की पहुंच हो जो आर्थिक दृष्टिकोण से दुर्बल हैं। मुख्य इसी नोबल कॉज को ध्यान में रख करके हम जो है क्या इस बैच को प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है। आपका
सहयोग तो अनिवार्य है ही, और दूसरे लोगों को आप बताइए इसके लिए, ठीक है। और हम लोग गुणवत्तापूर्ण जो है एजुकेशन देने की कोशिश करेंगे और आपकी सफलता की कामना करते हैं। इस बैच की खासियत यह है कि आपको हो हल्ला से दूर, हो हल्ला आपको नहीं मिलेगा। आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी और तरीके से जो एक तैयारी हो सकती है सिविल सर्विसेज के जो बच्चों में होना चाहिए गुणवत्ता, वो हम लोग डालने का प्रयास करते हैं और यही हमारा प्रयास है। तो ये तो एक इंफॉर्मेशन हो गया। आगे जो हम आपको बता रहे थे नेपाल के बारे में, तो सबसे बड़ी बात है, किसी देश में जब सरकार बनती या बिगड़ती है तो हमारे देश के साथ उसके रिलेशन कैसे होंगे, इंटरनेशनल रिलेशन पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। 35 साल के जो बालन शाह बने हैं पीएम, वो बहुत महत्वपूर्ण है, युवा हैं और भारत से उनकी कनेक्टिविटी रही है। कभी उनके विषय में जिक्र करेंगे तो विस्तार से बताएंगे। लेकिन कुछ विवाद भी हमारे देश से रहा है, इसको भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अब यह विवाद किस तरह से न्यूट्रलाइज होगा और कैसे हमारा जो विकास का मुद्दा है, जो दोनों देश साथ मिलकर के दुनिया में अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, एक दूसरे के सहयोग करेंगे, जो कि पहले से करते आ रहे हैं, उसको देखने की बारी है। तो अब जो विवाद है ये भी थोड़ा सा समझ लेने की जरूरत है। ये है आपको कुछ मुख्य स्थान जहां पर ज्योग्राफिकल जो है हमारे विवाद हैं, उसमें एक है काला पानी, दूसरा है लिपू लेक, तीसरा है लिम्पियाथाधुरा, थोड़ा बोलने में गलत हो गया अगर देख लीजिएगा, चौथा है सुस्ता, ये जगह का नाम है। 3-4 जगह है जहां पर इस प्रकार के विवाद हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस विवाद से ऊपर उठकर हमारे जो रिलेशन है वो मजबूत हो, इसकी कामना करनी शुरू कर दी है हम लोगों ने। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी फोन करके बधाई दी है बालन शाह को, और इससे लगता है कि एक नई कहानी जो है रची जाएगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब देखिए, भारत जो समस्या है वो भारत कहता है कि यह उत्तराखंड का हिस्सा है, और वो कभी कभी अपने नक्शे में, जैसे एक 2020 में नेपाल ने नक्शा जारी किया और उसमें इन क्षेत्रों को अपना दिखा दिया, तो यही मूल विवाद है। लेकिन हम आपको प्रॉपर तरीके से बता रहे हैं कि नए प्रधानमंत्री बने हैं और उम्मीद है कि ये प्रो इंडिया रहेंगे। और इसके पहले यह विवाद इसलिए गहराया है क्योंकि प्रो इंडिया गवर्नमेंट स्थापित नहीं हो पा रही थी नेपाल में, इसलिए चाइना समर्थन में जो है गवर्नमेंट थी, तो थोड़ा सा दिक्कतें आ रही थी। लेकिन अब लगता है कि हमारी स्थिति कहीं ना कहीं सुधरेगी। अब अगर देखा जाए कि क्या क्या ये आते ही धमाका किए हैं, इसको भी समझना जरूरी है। तो सबसे पहले तो जब इनकी सरकार बनी तो केपी शर्मा ओली, जो इसके पहले प्रधानमंत्री थे, जो CPNUML इनकी पार्टी है, इसके अध्यक्ष भी हैं, और इनकी जैसे ही उन्होंने शपथ लिया बालन शाह ने, इनकी गिरफ्तारी हो गई। सुबह सुबह उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया, ये सबसे बड़ी खबर है। एक पुलिस की टीम पहुंची, गिरफ्तार कर ली। दूसरा, वहां के जो गृह मंत्री थे रमेश लेखक, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। वो नेपाली कांग्रेस के नेता हैं और उनका जो घर है वो सूर्य विनायक यानी कि भक्तपुर में स्थित है, वहीं से उनको गिरफ्तार किया गया। तो हम उम्मीद जता रहे हैं कि बालन शाह आए हैं तो एक नया विचार फॉर्म करेंगे जो भी पुराने नेता। और ये गिरफ्तार करने के पीछे कारण ये है कि जो जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था, कई बच्चों की जो है मृत्यु हो गई थी, गोलियां चलवा दी इन्होंने, इस मामले में इन्होंने गिरफ्तार करवाया है। तो खैर, उम्मीद है कि हमारे यहां से संबंध सुधरेंगे और एक नई कहानी फिर से रची जाएगी भारत और नेपाल संबंध में। आगे जो भी अपडेट होते जाएगा इंटरनेशनल रिलेशन में, हम आपसे आकर के कभी कभी बातें करते रहेंगे और आपके साथ जानकारी साझा करते रहेंगे। हम आपसे एक बात फिर से बता देते हैं कि मात्र 999 रुपए में हम लोगों ने इस बैच को लॉन्च किया है। टीचरों का समूह है, ये आशीर्वाद बैच है, बट ध्यान रखिए ये फी कम नहीं है। हम लोगों ने आशीर्वाद बच्चों को दिया है कि भाई आप घर में रहकर पढ़कर अधिकारी बनो, और इसमें टीम जो है हम उस पैसे से कई गुना ज्यादा का लेकर आए हैं। आप समझ सकते हो, पूरे भारत में इतना कम भी किसी का नहीं है। खैर, गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होगी। आप जाकर के मैथ मस्ती ऐप को ज्वाइन करो और उसमें जो है आपको कोर्स मिल जाएगा और वहीं से आपको ज्वाइन कर जाना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट। धन्यवाद।